क्वेश्चन नंबर है 9th। एक सर्कल है, एक सर्कल के 4 पार्ट कर रखे हैं। इसमें यहाँ पर एक छोटा सर्कल है, एक तो ये शेडेड है, इसका एरिया निकालना है। इसकी जो आर है वो है ओ से, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी, ये है बी पॉइंट, ये है डी पॉइंट। ओ डी का जो डिस्टेंस है, ओ ए का डिस्टेंस, ओ सी का डिस्टेंस ये है 7 सेंटीमीटर। तो इसकी आर हो जाएगी, छोटे की आर हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। एक तो इसका एरिया निकालना है और एक है यहाँ पर शेडेड पोर्शन, एक इसका एरिया निकालना है। ये दोनों एरिया प्लस करने हैं। तो यहाँ पर इस छोटे सर्कल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल होगा पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 7/2 इंटू 7/2। ये इसे कट जाएगा, ये 11 पे कट जाएगा, ये आ जाएगा 77/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब निकालेंगे इसका एरिया। इसके एरिया में बर्थडे के हाफ सर्कल का एरिया निकालेंगे पहले। एरिया ऑफ बिग हाफ सर्कल, 1/2 पाई, इसमें आर की वैल्यू होगी 7 इंटू 7। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 11 पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसमें से इस ट्राइंगल का एरिया घटा देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का एरिया होगा 1/2। इसका बेस होगा ए बी 14 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई होगी 87 सेंटीमीटर। ये कट जाएगा 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। ए टोटल एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, इसमें 77/2 तो इसका जोड़ेंगे हम छोटे सर्कल का प्लस में, इसमें से ये लेस कर देंगे। टोटल था इसका 77 माइनस 49, ये आ जाएगा 77/2 प्लस 17 में से 9 गए 8, 6 में से 4 गए 2/1। इसका एलसीएम ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 28 दूनी 56। इन दोनों को प्लस किया 7 और 6 13 का 3, 6 7 13/2 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया इसका। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10th में है एक ट्राइंगल है, इक्विलेटर ट्राइंगल है और इसका एरिया गिवन है इक्विलेटर ट्राइंगल का 17/32 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इसमें से 3 ये सेक्टर लेस करने हैं, एक ये और एक यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एरिया रहेगा, इसका एरिया शेडेड पोर्शन का एरिया हमने निकालना है। इक्विलेटर ट्राइंगल का फार्मूला होता है एरिया का √3/4a² इक्वल टू 173,205/10। और √3 की भी वैल्यू है, √3 की वैल्यू 1.73,205/4a² इक्वल टू 17,3205/10। a² की वैल्यू निकालेंगे हम, ये एज इट इज़ रहेगा, बाई में 10 इसका उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा 17/3205। इसका पॉइंट ख़त्म किया, ऊपर 0 आ जाएंगी, 1 के बाद 1 2 3 2 5 0 आ जाएंगी इसकी। और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। a² की वैल्यू हो जाएगी 4 के बाद 4 0। ए की वैल्यू साइड आ जाएगी, ये इसकी साइड होगी यहाँ पर 200 सेंटीमीटर। अब इसकी आर हो जाएगी, इसकी हाफ रेडियस हो जाएगी इसकी, ये 200 सेंटीमीटर इसकी साइड आएगी। तो इसकी आर हो जाएगी आधी 200/2, ये हो जाएगी 100 सेंटीमीटर।
ये 3 सेक्टर का एरिया निकालेंगे और थीटा की वैल्यू इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। एरिया ऑफ 3 सेक्टर, एरिया ऑफ 3 सेक्टर 3 इंटू थीटा बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू हमने ये लेनी है, आर स्क्वायर की वैल्यू 100 इंटू 100। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 6 6 36, 3 दूनी 6, ये 157, ये आ जाएगा 15,700 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब निकालना एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा यहाँ पर, टोटल था पूरे का ये एरिया 1732.05। इसमें से हम इन 3 सेक्टर का एरिया था 15,700, ये लेस कर देंगे 15,700, ये हम इसमें से माइनस करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 5.02, 13 में से 7 गए 6, 6 में से 5 गया 1, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के आकार का एक हैंडकरचीफ है जिसके अंदर 9 सर्कल हैं, 9 सर्कल इस तरह 9 सर्कल हैं और इसकी एक की रेडियस है 7 सेंटीमीटर और इसमें से 7 सेंटीमीटर रेडियस के 9 जो है ये सर्कल काटे गए हैं। बाकी शेष का इसका एरिया निकालना हमने, जो ये शेष एरिया रह गया ये पहले हमने पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। स्क्वायर की साइड निकालेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर, इसकी साइड हो जाएगी, एक है 14 सेंटीमीटर का डायमीटर, 14 ये 14 ये 14 ये हो जाएगा 14 प्लस 14 प्लस 14, ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 42 इंटू 42, 42 का स्क्वायर होगा यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये आ जाएगा 4, 16 का 6 1764 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ 9 सर्कल, 9 सर्कल का एरिया हो जाएगा 9 गुणा में पाई, इसमें आर की वैल्यू है 7, ये इसे कट जाएगा, ये आ जाएगा 63 गुणा में 22, 2 तिया 6, 2 6 12, 6 2 1, ये आ जाएगा 6 8 3 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया ये एरिया। अब रिमेनिंग एरिया निकालना है, रिमेनिंग एरिया ऑफ हैंडकरचीफ, रिमेनिंग एरिया ऑफ हैंडकरचीफ CHIEF हैंडकरचीफ 1764 में से 1386 माइनस कराया, 14 में से 6 गए 8, 15 में से 8 गए 7, 6 में से 3 गए 3 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ये रह गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में है एक पूरा सेक्टर है, यहाँ पर O पॉइंट, यहाँ पर है B पॉइंट, यहाँ पर है A पॉइंट, यहाँ पर है C पॉइंट, यहाँ पर एक D पॉइंट है, यहाँ पर ये इसे मिला दिया। इसमें जो R की वैल्यू है यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर। पहले पार्ट में इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना, एरिया ऑफ सेक्टर, पहले पार्ट में एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया निकालना, फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू ये होगी, इसका पॉइंट ख़त्म कर दिया बाई में, ये कट जाएगा 4 पे, ये 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 तक काट दिया 11, ये आ जाएगा 77 बटे 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब निकालना है ये शेडेड पोर्शन है, दूसरे पार्ट में शेडेड पोर्शन का एरिया निकालेंगे, इसमें से इस ट्रायंगल का लेस करेंगे। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन,
शेडेड पोर्शन का एरिया होगा, पहले पूरे का निकालना। पूरे का एरिया ये था 77/8, इसमें से माइनस करेंगे 1/2, यह आ जाएगा इसका बेस 3.5 और गुणा में ऊंचाई है OD। OD की वैल्यू हमारे पास 2 सेंटीमीटर इंटू 2, ये इससे कट जाएगा। ये 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, इसका एलसीएम आ गया 8, ये एज इट इज़ रहेगा। ये 4 पे कट गया, 4 सत्ते 28, 17 में से 8 गए 9, 6 में से 2 गया 4/8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका एरिया। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है एक क्वाड्रेंट दे रखा है। इस क्वाड्रेंट में यहाँ पर एक ट्रायंगल इसमें से लेस करनी है। यहाँ पर इसका शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। इसकी जो है OE, यहाँ पर है O, यहाँ पर A, यहाँ पर P, ये है B, ये है C, ये है Q। पहले OE की वैल्यू है हमारे पास 20। पहले इसकी ये R निकाल लेंगे, ये होगी इसकी R, ये भी 20 होगी क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती हैं। OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। ये आ जाएगा OB स्क्वायर, ये आ जाएगा 400 प्लस 400, ये हो गया 800। 800 OB स्क्वायर, इसके स्क्वायर रूट कराया। OB की वैल्यू होगी यहाँ पर 20√2, तो यह आ जाएगी 20√2। यह होगी इसकी रेडियस, रेडियस होगी 20√2 सेंटीमीटर। हम इसमें से पूरे सेक्टर में से इस स्क्वायर का एरिया लेस कर देंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन आ जाएगा हमारे पास। पूरे क्वाड्रेंट का होता है θ/360। पाई की वैल्यू ये लेनी है। R स्क्वायर की वैल्यू 20√2 गुणा में 20√2, इसमें से माइनस करना है इसका स्क्वायर का साइड इनटू साइड। ये कट जाएगा 4 पे, ये कट जाएगा 20 पंजे 100, ये 5 चौका 20, ये था 5 चौका 20, ये 4 से 4 कट गया, ये आ गया, ये हो गया 2 की इसकी गुणा करी 628 माइनस 400, ये हो गया 228 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया। ये रह जाएगा इसका रिमेनिंग पोर्शन। क्वेश्चन नंबर है 14। 14 में है एक सेक्टर बना रखे इस तरह। यहाँ पर जो है इसकी R है, ये है 30 डिग्री इसका एंगल। यहाँ पर एक 7 सेंटीमीटर के ऊपर एक कट है और ऊपर इसका शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। इस छोटे की R है 7 और इस टोटल की R है 21 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। तो हमने पूरे का एरिया निकाल कर उसमें से इस सेक्टर का लेस कर देंगे, ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा θ/360 गुणा में पाई। R स्क्वायर की वैल्यू 21 गुणा में 21 माइनस में θ/360 गुणा में पाई, इसमें R की वैल्यू 7 गुणा में 7, इसमें तो कॉमन निकाल लिया 30/360 गुणा में 22/7 कॉमन निकाल लिया, ये आ जाएगा 441 माइनस 49, ये आ जाएगा 30/360 गुणा में 22/7। 11 में से 4 गए 7, 13 में से 4 गए 9, 3 का 3, ये कट जाएगा 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 4, ये आ जाएगा 11 में से 9 गए 2, 11 में से 9 गए 2, 13 में से 4 गए 9, 3 का 3, 7 पंजे 35, 4 रह गए, 7 6 42, ये कट के 12 पे कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 पे काटा 2 6 12, 2 11, 3 पे काटा ये 28, ये आ जाएगा 11 8 88 8, 11 दूनी 22 8 30/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर है 15।
15 में है। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, यहाँ पर एक सेक्टर बनाया गया है, इसके ऊपर एक हाफ सर्कल है। ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है हमने। इस शेडेड पोर्शन का एरिया, ये जो इसकी साइड है यहाँ पर आर है 14। यहाँ पर पहले इसकी ये आर निकालेंगे इस हाफ सर्कल की। ये हो जाएगा ABC। पहले ये पार्ट 1 ले लेंगे, इस पार्ट 1 का एरिया निकालेंगे। पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकाला, एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो थीटा बटे में 360 गुणा में पाई, आर की वैल्यू है 14 इंटू 14। ये कट जाएगा 2 पे, ये कट जाएगा 4 पे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसमें से इस ट्रायंगल का लेस करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये होगा 1/2 बेस इंटू हाइट भी यही रहेगी, ये आ जाएगा 98 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट ले लेंगे। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट का एरिया होगा 154 माइनस 98। 14 में से 8 गए 6, 14 यहाँ पर 14 में से 9 गए 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका एरिया आ गया। अब पहले इसकी ये आर निकाल लेंगे इस हाफ सर्कल की। BC स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ये आ जाएगी 14 चौके 56, 14 5 19, 196, ये आ जाएगी 6 6 12, 19 दूनी 38, 39, ये आ जाएगा 14 इंटू 14 इंटू √2, ये हो जाएगा BC स्क्वायर। यहाँ पर BC की वैल्यू होगी 14√2 सेंटीमीटर, ये होगी इसकी पूरी BC की दूरी। तो इसकी सर्कल की आ जाएगी हाफ सर्कल की रेडियस, R ऑफ हाफ सर्कल, एरिया ऑफ हाफ सर्कल, रेडियस ऑफ हाफ सर्कल 2 से डिवाइड कराइए, आ जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। अब इसका हाफ सर्कल का एरिया निकाल लिया। एरिया ऑफ हाफ सर्कल क्या जाएगा 1/2 पाई की 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू 7√2 इंटू 7√2, ये तो 2 हो जाएगा कुल, और ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इस हाफ सर्कल का हो गया। अब इसमें से ये फर्स्ट पार्ट लेस कर देंगे तो शेडेड पोर्शन रह जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, आ जाएगा 154 में से हमने फर्स्ट पार्ट का एरिया निकाला था 56, ये लेस करेंगे, ये आ जाएगा 14 में से 6 गया 8, 14 में से 5 गई 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसका एरिया। क्वेश्चन नंबर है 16। यहाँ पर एक स्क्वायर है, स्क्वायर में से यहाँ पर इसका हमने डिजाइन का एरिया निकालना, यहाँ पर ये है और ये है। इसकी जो साइड है 8 सेंटीमीटर है, ये इसकी पहले हम इस साइड का एक ये एरिया निकाल लेंगे। इस सेक्टर का एरिया निकाल के यहाँ तक का सेक्टर का एरिया निकाल के इस ट्रायंगल का लेस कर देंगे। एक ट्रायंगल ये लेस करी जाएगी और इस सेक्टर का निकाल के एक हाफ ये ट्रायंगल का लेस कर देंगे तो ये वाला पोर्शन बच जाएगा। मतलब क्या होगा, हम 2 सेक्टरों का एरिया निकाल के एक ये उसमें से एक या स्क्वायर का लेस कर देंगे, ये डिज़ाइन का एरिया रह जाएगा। एरिया ऑफ डिजाइन 2 सेक्टर का एरिया निकाला, 2 थीटा बटे 360 गुणा में पाई, आर की वैल्यू 8 गुणा में 8 और इसमें से स्क्वायर का एरिया निकाल लिया 8 गुणा में 8, ये हो जाएगा 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये आ जाएगा 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64 और 6 70 बटे 7 माइनस 64 बटे 1, इसका एलसीएम 7, ये आ जाएगा 704, ये आ जाएगा 7 चौक 28, 2 7 6 42 और 2 44, 14 में से 8 गए 6,
9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गए 2/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया इसका डिजाइन का एरिया।